जय हिंद दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है। ये सॉन्ग अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इसका ट्रेंड का रीजन है इंडिया का टूटी सड़कें और इंडिया का भ्रष्टाचार। इस सॉन्ग को बना के मोदी जी जनता के दिलों में एक अच्छा छवि बनाना चाहते थे, लेकिन असर उसका उल्टा हुआ। उस सॉन्ग पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ गए, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, 90% डिसलाइक आ गए। और कमेंट्स में भी काफी हेट्स मिल रहे हैं मोदी जी को। ऐसा कमेंट सिर्फ इसी वीडियो पे नहीं देखा गया है, मोदी जी का जितना भी वीडियो रहता है ज्यादातर वीडियोस पे ऐसा ही कमेंट्स देखा जाता है। और इतना ही नहीं, जो लड़का कहा था कि गांधी परिवार ने किया ही क्या है, हमको मोदी चाहिए, मोदी चाहिए मोदी, या गांधी परिवार ने करा क्या है। और वो लड़का खुद बोल रहे हैं कि मुझे कमेंट्स में बहुत ही ज्यादा गाली दिया जाता है और सपोर्टर कोई आता ही नहीं। के में गालियां पड़ रही हैं मुझे, हजारों लोग गाली दे रहे हैं। कई जगह जहाँ पे मिलियंस में लाइक है ना, वहाँ पे तो लाखों में गालियां दे रहे हैं मुझे, और सपोर्टर कोई आ नहीं रहा। लेकिन इन सभी को देखने के बाद मन में एक सवाल आता है, अगर मोदी जी को पसंद करने वाले से ज्यादा नापसंद करने वाले लोग हैं, तो फिर मोदी जी बार बार जीत कैसे जाते हैं? क्या सच में मोदी जी वोट चोरी करते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मोदी जी का एक्सपोज करने वाला हूं और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि मोदी जी कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। और कुछ भी कमेंट करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद कई सारे जगहों पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। छाती मत पीटो, ये सरकार है, बुलडोजर आपकी छाती पीटने से नहीं रुकेगा। मोदी को भी शांति नहीं पाएगा, ये जवान वक्त लगेगा। अगर हमारे केजरीवाल तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ लेता, हमारा घर भी टूट गया। हाँ, ये मानते हैं कि वो लोग अवैध जगह पर घर बनाए थे, लेकिन किसी का घर उजाड़ने से पहले उसका रहने का भी व्यवस्था कर देना चाहिए। रहने का भी व्यवस्था किया गया था, लेकिन वो सिर्फ 10 से 20% लोगों के लिए, बाकी 80 से 90% लोग ऐसे ही बेघर हो गए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीजेपी की सत्ता में हो रही है, ये कांग्रेस के सत्ता में भी हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सत्ता में ज्यादातर मामलों में घर तोड़ने से पहले उनको घर दे दिया जाता था। और इस सब के बावजूद कांग्रेस ने 2014 से पहले लगभग 46,000 फ्लैट्स बनवाए थे, जिसमें से लगभग 30,000 फ्लैट्स बनकर के तैयार हो गए थे और लगभग 16,000 फ्लैट्स अधूरे थे। लेकिन अफसोस कि 2014 के बाद बीजेपी की सत्ता आई और कांग्रेस के अच्छे काम को छुपाने के लिए उन सभी फ्लैट्स को नजरअंदाज कर दिए। जो 16,000 फ्लैट्स अधूरे थे वो अभी खंडर में तब्दील हो चुके हैं, और जो 30,000 फ्लैट्स बनकर के तैयार हो चुके थे 2025 तक, उनमें से सिर्फ 4,833 फ्लैट्स ही लोगों को दिए गए और बाकी का फ्लैट्स अभी भी खाली पड़े हैं। तो ये फ्लैट है, ये झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बनाए गए थे। 2014 में केंद्र में बीजेपी आती है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है, और अब खेल शुरू होता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने ये फ्लैट जिन गरीब झुग्गी वालों को मिलने थे झुग्गी के बदले, वो सिर्फ इसलिए नहीं बांटे कि कहीं लोगों को ये पता ना चल जाए कि ये फ्लैट कांग्रेस ने बनाए हैं। कितनी शर्म की बात है, इतने सारे फ्लैट्स होने के बावजूद भी लोगों को बेघर किया जा रहा है। अरे खुद फ्लैट्स नहीं बना सकते कोई बात नहीं, लेकिन जो फ्लैट्स बना हुआ है उसमें तो लोगों को रहने दीजिए। जरा सोच करके देखो दोस्तों, अगर आपके घर को कोई रातों रात उजाड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपके पास पैसा होगा तब तो आप जैसे तैसे मैनेज कर लीजिएगा, अगर आप गरीब हैं तब कैसा लगेगा? और जितने भी झुग्गी वाले हैं सब के सब गरीब हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके घर को तोड़ दिया जाता है और इतने सारे फ्लैट्स खाली होने के बावजूद भी उनको बेघर किया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी ने तो इंडिया को इकोनॉमी के मामले में 10वें नंबर से चौथे नंबर पे ला दिया, तो ऐसा इकोनॉमी का क्या करना जिसके लिए सरकार आम जनता को नोच नोच के खोखला बना दिए हो। मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया के इकोनॉमी में 60 से 70% तक का योगदान तो टैक्स का ही है। पेट्रोल जो इंडिया में टैक्स लगा करके 103 से 105 के बीच मिलता है, और वही पेट्रोल इंडिया से भूटान जाता है तो वहाँ पे सिर्फ 64 रुपये लीटर मिलता है, वो भी भूटान का सरकार टैक्स लगा के देता है। तो मित्रों, इस समय मैं हूँ भूटान में। आपको एक जानकारी देता हूँ, आज तारीख हो गई है 4 अक्टूबर 2025, और ये पीछे मेरे देख रहे हो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। ये डीजल का रेट आज की तारीख में 64 रुपया 38 पैसा, ये पेट्रोल का रेट है, सॉरी। तो अब आप खुद बताइए इंडिया का सरकार कितना ज्यादा टैक्स चार्ज करता है इन पेट्रोल पे। मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाता हूं जिसमें प्रमुख सामान का रेट लिखा हुआ है, 2014 में कितना था और अभी कितना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इंडिया में तो टैक्स घट गया है, लेकिन नहीं, सिर्फ दिखावे का टैक्स घटा है। आप लोग जो सामान डायरेक्ट खरीदते हैं उस पे टैक्स घटा है, लेकिन जिस चीज से वो बनता है उस पे टैक्स और बढ़ा दिया है। कपड़े से जीएसटी घटा दिया, 12 से कर दिया 5%, और जिस धागे से बनता है कपड़ा उस पर 12 से कर दिया 18%। नोटबुक पर जीएसटी 12% से घटाकर 0% किया, लेकिन फिर भी नोटबुक महंगी होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने कागज पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर
18% कर दिया है। जो कुत्ता एक बार हड्डी खा लेता है उसको कितना भी मारो वो हड्डी खाना नहीं छोड़ेगा। टैक्स घटा है ये तो सरकार दिखाया है, लेकिन टैक्स बढ़ा भी है ये सरकार नहीं दिखाया। टैक्स से लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, चलिए इसको एक्सपोज करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हुआ पब्लिक जो कि हम आम जनता हैं, और ये टैक्स भरता है स्टेट को और केंद्र को, यानी कि स्टेट सरकार को और केंद्र सरकार को। तो इसके बाद क्या होता है, केंद्र सरकार भी कुछ घपला करते हैं और स्टेट सरकार भी कुछ घपला करते हैं। बिहार में क्या हुआ, 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है, यानी कि वो घपला किया होगा। तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं केंद्र सरकार के बारे में बात कर लेता हूं। तो इसका मैं एक जादू दिखाता हूं। देखिए, पब्लिक से टैक्स लिया केंद्र सरकार, अब देखिए जादू। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टैक्स हम लोग कहाँ भरते हैं, अंबानी अडानी टैक्स भरता है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वो पैसा हम ही लोगों के जेबों से जाता है। रिचार्ज का जो रेट बढ़ा था तो कौन दिया था पैसा, हम ही लोगों की जेब से न गया था। तो इसको आप लोग सही से समझ लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या सच में मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी जी ये मोदी जी पे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। जब से राहुल गांधी ने यह बताया कि मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कई सारे लोगों ने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जा जाकर सवाल पूछे, लेकिन इन सबको देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, जब इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक डाटा की मांग की गई तो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा देने से मना कर दिया। और जब उनसे सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई तो उन्होंने बताया कि हम अपने माताओं और बहनों का फोटो और वीडियो साझा कर सकते हैं क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? भले ही लोकतंत्र खत्म ही क्यों ना हो जाए, इन्हें अपने माताओं और बहनों का वीडियो और फोटो साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फोटोज और वीडियोज नहाते वक्त लिया गया है, टॉयलेट करते वक्त लिया गया है और ओयो होटल में जाकर के लिया गया है। नहीं तो आप खुद बताइए, यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है और इलेक्शन कमीशन इतनी मूर्खता भरी बातें कर रहा है। दैनिक भास्कर में भी एक खबर हेडलाइन के रूप में छपता है कि मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 वोटर और जमुई में एक ही पते पर 247 वोटर रहते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के बातों को झुठलाने में लगे हैं। और बिहार में चुनाव आयोग ने डिजिटल मतदाता सूची को हटा करके स्कैन की गई मतदाता सूची तैयार की, जिसमें आप गलती को ना के बराबर ढूंढ सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी को ढूंढना होगा तो सर्च नहीं कर सकते, एक एक करके ढूंढना होगा। यानी आप सोच करके देखो, ऐसा कोई क्यों ही करेगा। और इतना ही नहीं, बिहार में इस बार फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया गया, लेकिन किसको हटाया गया, इसका लिस्ट जारी करने के लिए जब बोला गया तो उन्होंने मना कर दिया। और अब चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज को भी डिलीट करना चाहते हैं। इन सब को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या सच में मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं या फिर नहीं? कमेंट में बताइए। अगर सच में मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं तब हमारा देश लोकतंत्र नहीं रहा, अब गुलाम हो चुका है। बहुत तेजी से गरीब मुक्त भारत बनना है। इस वीडियो में ध्यान से देखो, हजारों गरीबों की रेडियो पर बिल्डोजर चल रहा है।